हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको मधुबाला जी की दर्द भरी कहानी के बारे में बताएंगे। हिंदी सिनेमा की सबसे मशहूर अभिनेत्री मधुबाला की अदाकारी का हर कोई दीवाना था। मधुबाला का जिक्र आज भी बॉलीवुड की सबसे हसीन अभिनेत्रियों में किया जाता है। मधुबाला ने अपने अभिनय और खूबसूरती से लंबे समय तक लोगों के दिलों पर राज किया, लेकिन उनकी ज़िंदगी के आखिरी दिन बहुत ही दर्द भरे रहे। चलिए आपको हिंदी सिनेमा की सबसे दिलकश अभिनेत्री के सफ़र के बारे में बताते हैं। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को नई दिल्ली में हुआ था। मधुबाला के बचपन का नाम मुमताज़ जहाँ देवी था। मधुबाला अपने पिता की 5वीं संतान थी और उनके अलावा 10 भाई बहन। अपनी 5 बहनों में वह सबसे ज़्यादा कमाती थी। मधुबाला ने छोटी सी उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते वह स्कूल नहीं जा सकी। मधुबाला को उर्दू आती थी, लेकिन इंग्लिश का एक भी शब्द नहीं बोल पाती थी। जन्म से ही उनके दिल में छेद था और फेफड़ों में भी परेशानी थी। मधुबाला बाहर से जितनी खुश रहती थी, अंदर से वे उतनी ही तकलीफ़ में रहती थी। मधुबाला बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी। इस सपने को उन्होंने कड़ी मेहनत के साथ पूरा किया। सिर्फ 9 साल की उम्र में ही मधुबाला सिनेमा इंडस्ट्री में दाखिल हो चुकी थी। 14 साल की उम्र में मधुबाला को पहला ब्रेक फिल्म बसंत में मिला बतौर अभिनेत्री। मधुबाला ने साल 1947 में आई फिल्म नीलकमल में काम किया और इसके बाद इसी साल आई फिल्म दिल की रानी और साल 1948 में आई फिल्म अमर प्रेम में काम किया। यह सभी फिल्में उन्होंने राज कपूर के साथ की थी। इसके बाद उनकी किस्मत चमकी और फिल्म महल ने उन्हें स्टार बना दिया। तब से सिर्फ 15 साल की उम्र की थी। इसके बाद मधुबाला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में दी। मधुबाला की लोकप्रियता इस कदर बढ़ गई थी कि हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक फ्रैंक कापरा उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते थे। हालांकि मधुबाला इसके लिए राजी नहीं हुई। इस दौरान मधुबाला की बचपन की बीमारी एक बार फिर उभरी और दिल की बीमारी के साथ साथ उन्हें कई अन्य बीमारियों ने जकड़ लिया। फेफड़ों में समस्या होने के साथ चलते मधुबाला खून की उल्टियाँ करने लगी थी। साल 1954 में फिल्म चालाक की शूटिंग के दौरान मधुबाला ने खून की उल्टी की थी। डॉक्टर ने मधुबाला को आराम करने को कहा था, लेकिन फिर भी काम करना जारी रखा। फिल्म मुगले आजम की शूटिंग के दौरान मधुबाला की सेहत में ज़्यादा गिरावट आने लगी। बीमारी के चलते जब मधुबाला लंदन में इलाज के लिए जाने की प्लानिंग कर रही थी, तो उसी दौरान किशोर कुमार ने उनको शादी के लिए प्रपोज किया। मधुबाला के पिता चाहते थे कि मधुबाला डॉक्टर की राय ले और पूरी तरह ठीक होने के बाद ही शादी करे, लेकिन दिलीप कुमार के प्यार के धोखे में गुस्से हुए मधुबाला ने तुरंत ही किशोर कुमार से शादी कर ली। 27 साल की उम्र में 1960 में उनकी शादी हुई। शादी के बाद जैसे ही डॉक्टर ने बताया कि मधुबाला ज़्यादा दिनों तक नहीं जी पाएगी, तब किशोर कुमार ने मुंबई के कार्टर रोड में बंगला खरीदकर मधुबाला को वहां नर्स और ड्राइवर के साथ छोड़ दिया। 4 महीने में एक बार किशोर कुमार मधुबाला से मिलने आया करते थे। आखिरी दिनों में तो उन्होंने मधुबाला का फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया था। दरअसल किशोर कुमार मधुबाला से बेहिंतिया प्यार करते थे, लेकिन जैसे ही मधुबाला लंदन से आई तो उन्होंने मधुबाला को अपने से दूर कर दिया। मधुबाला इस बात से बेहद दुखी थी। उनसे कोई मिलने नहीं आता था। एक समय में वो बॉलीवुड की हॉट एक्ट्रेस हुआ करती थी, लेकिन जब वे बीमार थी और मरने की कगार पे थी तो कोई भी उनके मिलने नहीं आता और उनका हाल जानने नहीं आया। मधुबाला की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। उनके शरीर में अधिक खून बनता था, जिस वजह से नाक और मुंह से बाहर निकलता था। घर पर डॉक्टर से खून निकलवाते थे। मधुबाला को फेफड़ों की बीमारी भी थी, इस वजह से उन्हें हर 4-5 घंटे में ऑक्सीजन देना पड़ती थी। मधुबाला लंबे समय तक बिस्तर पर रही थी। शरीर में सिर्फ हड्डियां ही बची थी। खुद को देखकर वह हमेशा रोती रहती थी और कहती थी, मुझे जिंदा रहना है, मरना नहीं है। इस वजह से वह मेकअप करके रहा करती थी, ताकि उन्हें लगे कि वह ठीक है। इस बीमारी ने मधुबाला को इस कदर तोड़ दिया
कि वह 9 सालों तक बिस्तर पर ही पड़ी रही। आखिरी दिनों में मधुबाला के पास कोई नहीं था, वह अकेले ही रही थी। इसके बाद 23 फरवरी साल 1969 को सिर्फ 36 साल की उम्र में मधुबाला ने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। मधुबाला के बारे में आगे और जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रही। थैंक यू, धन्यवाद।